चलिए आगे बढ़ते हैं, बात अब बिहार की कर लेते हैं। नीट छात्रा मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। छात्रा की मौत की सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। कई अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। सीएम नीतीश की सिफारिश के बाद ये सीबीआई जांच की जा रही है। सीबीआई टीम पटना से फाइलें लेकर दिल्ली पहुंच गई है। इस पूरे मामले में कब और क्या हुआ, ये एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं। 6 जनवरी को हॉस्टल के कमरे में छात्रा बेहोश मिली थी और 11 जनवरी जहानाबाद की नीट छात्रा की मौत हो गई। 11 जनवरी को तो 5 जनवरी को नीट की छात्रा घर से हॉस्टल लौटी थी। 5 जनवरी को ही वो हॉस्टल आई थी और 6 जनवरी की सुबह वो कमरे से नहीं निकली। दोपहर में महज सर्जरी में उसे सहज सर्जरी में उसे एडमिट कराया और शाम को प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में उसे शिफ्ट किया गया था, 6 जनवरी की ही दिन। और इसके बाद 6 से 8 जनवरी के दरमियान प्रभात मेमोरियल में ही इस छात्रा का इलाज चला था। उसकी स्थिति काफी गंभीर बताई जा रही थी, उसे कई दिक्कतें थी। 9 जनवरी को मेदांता हॉस्पिटल में छात्रा की स्थिति नहीं सुधरने पर उसे शिफ्ट करवाया गया, बल्कि प्रभात मेमोरियल में रहते हुए उसकी स्थिति काफी बिगड़ने लगी थी, जिसके बाद उसे शिफ्ट करवाया गया। और 10 जनवरी को परिजनों ने पुलिस को कुछ कपड़े सौंपे थे। पुलिस को कुछ कपड़े जो है छात्रा के परिजनों द्वारा दिया गया थे। इसके बाद 11 जनवरी को वो दिन था जब इस नीट छात्रा ने जिंदगी की जंग से ये हार गई और अपना दम तोड़ दिया। इस छात्रा ने 12 जनवरी को छात्रा का पोस्टमार्टम करवाया गया और पोस्टमार्टम में सारी कलई खुल गई। 13 जनवरी को शव कारगिल चौक पर रखकर लोगों ने अपना आक्रोश व्यक्त किया और इंसाफ की गुहार लगाई। 6 नामजद 150 अज्ञात पर केस। रात में शंभू हॉस्टल पर पथराव भी लोगों ने किया, तोड़फोड़ भी की 13 जनवरी के दिन। और 15 जनवरी को पुलिस ने कहा कि सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। पुलिस ने ये बात कबूली कि लड़की के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। 16 जनवरी को पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी रेप की पुष्टि हो गई। जैसा कि हमने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ही दरअसल कलई खुली कि लड़की के साथ क्या कुछ बीती थी। और बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने मामले का संज्ञान भी 16 जनवरी को ही लिया। सोलह जनवरी को डीजीपी के आदेश पर जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया। 17 जनवरी को एडीजी रेंज और एसपी समेत एसआईटी ने हॉस्टल निरीक्षण कर कमरे को सील कर दिया। 18 जनवरी को सुरक्षा की मांग की गई। आईएमए ने डीजीपी को पत्र लिखा और 19 जनवरी को परिजनों ने सीबीआई जांच की मांग की। मानवाधिकार आयोग में इसके बाबत याचिका भी दायर की गई। वहीं 20 जनवरी को एसआईटी ने शंभू गर्ल्स हॉस्टल में सघन जांच की। 21 जनवरी को सेकंड ओपिनियन के लिए एम्स भेजी गई थी रिपोर्ट और एम्स की रिपोर्ट में भी तमाम तरीके के खुलासे हुए। एसआईटी की टीम जहानाबाद पहुंची। नींद की दवाई सेवन करने की जानकारी मिली 21 जनवरी को कि ये छात्रा नींद की दवाई लिया करती थी। 22 जनवरी को परिजनों ने एसआईटी से संवेदनशीलता के साथ जांच करने की मांग की कि इस मामले में संवेदनशीलता बरती जाए। ये परिजनों की रिक्वेस्ट थी। 23 जनवरी को उपेंद्र कुशवाहा ने पीड़ित परिजनों से मुलाकात की। और विकास इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी विकास ओझा। सीधा उनके पास हम चलते हैं। विकास, नीट छात्रा की मौत के मामले में अब तक काफी हीला हवाली बरती गई है। कई तरह के नाटकीय मोड़ हमने इस पूरे घटना में आते हुए देखे हैं। अब सीबीआई जांच जब शुरू की गई है तो क्या जानकारी मिल पा रही है, किस तरह के सबूत सीबीआई के हाथ लगे हैं? देखिए नितिशा, जैसे ही इस मामले की शुरुआत हुई, पटना पुलिस इस पूरे मामले की लीपापोती में लग गई और इसी लीपापोती को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर सत्ता पक्ष पर था कि किसी न किसी रसूखदार को बचाने के लिए पटना पुलिस काम कर रही है। हालांकि पूरी फजीहत के बाद पटना पुलिस ने, बिहार पुलिस ने इस केस को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया। सरकार ने उसका अनुमोदन भी कर दिया। अब सीबीआई ने इसमें मामला दर्ज कर लिया है और अब
तफ्तीश शुरू करने वाली है। हालांकि सीबीआई ने अभी तफ्तीश शुरू नहीं की है। अभी जो फाइल जो हैंडओवर की जो प्रक्रिया है, जो इन्वेस्टिगेशन बिहार पुलिस ने की है, वो फाइल हैंडओवर की जाएगी सीबीआई को। लेकिन बिहार पुलिस ने जिस तरीके से शुरुआती दौर में जो एविडेंस है उसको मिटने दिया, उतना पर्याप्त समय दिया कि एविडेंस जो है वो उसके साथ छेड़छाड़ की जा सके, तो अब सीबीआई के लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है कि उस जहां पर साक्ष्य नहीं इकट्ठा हो पाए थे वहां से उसे अपनी तफ्तीश शुरू करनी है। तो ऐसे में सीबीआई के लिए भी एक बड़ा चुनौती ये है कि जो साक्ष्य मिट चुके हैं, जो साक्ष्य कलेक्ट नहीं किए गए थे, यानी उसको कहें कि रिजर्व नहीं किए गए थे, उन साक्ष्य के आधार पर, हालांकि कई साक्ष्य मिटा दिए गए या मिट गए, जैसे बेडशीट दिए गए तो वो धुले हुए दिए गए, कमरे को साफ कर दिया गया। तो अब जब साक्ष्य नहीं है तो ऐसे में सीबीआई किस तरह से इस केस को क्रैक करेगी, ये देखने वाली बात हुई। हालांकि अभी सीबीआई ने इस पर एफआईआर दर्ज कर ली है। अभी फाइल जो इन्वेस्टिगेशन की जो फाइल है वो बिहार पुलिस को जो है सीबीआई को सुपुर्द करना है और उसकी प्रक्रिया चल रही है। और जैसे ही ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी सीबीआई अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देगी। निताशा। बिल्कुल विकास, सीबीआई अपनी इन्वेस्टिगेशन जब शुरू करेगी तो उसमें खास तौर पर सबूतों का अहम रोल है। सीबीआई पुलिस से भी जानकारी हासिल करेगी कि उन्होंने अब तक उनको क्या मिला, किस पुलिस वाले ने कहां पहुंचकर कैसे सबूत इकट्ठे किए, कैसे जांच पड़ताल की, पुलिस वालों से भी बात की जाएगी। लेकिन क्या पुलिस वालों से हम कितने कोऑपरेशन की यहां पर उम्मीद कर सकते हैं, कितने सच की उम्मीद हम कर सकते हैं, क्योंकि पुलिस पहले से ही सवालों के घेरे में है। जी बिल्कुल, देखिए सवाल यहीं पर खड़ा होता है और इंडिया न्यूज़ बार बार जो है यही सवाल खड़ा कर रहा है कि जो इन्वेस्टिगेशन हुए, आपने देखा होगा कि पटना पुलिस और बिहार पुलिस ने आत्महत्या की थ्योरी पर काम किया और आखिर में जब ये केस सीबीआई को सुपुर्द किए जाने की बात चल रही थी, उस वक्त भी डीजीपी जो है बिहार के, वो परिजनों को बुलाकर कहते हैं कि मान लीजिए कि ये आत्महत्या का केस है। तो सीबीआई के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि जिस केस को, जिस संभावित दुष्कर्म और हत्या के मामले को बिहार पुलिस ने जो है वो आत्महत्या के एंगल से इन्वेस्टिगेट किया है, अपनी फाइलों में आत्महत्या के थ्योरी को दर्ज किया है, ऐसे में सीबीआई के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि इस आत्महत्या के केस के जो फाइल्स हैं जिसको बिहार पुलिस ने तैयार किया है उससे फैक्ट्स निकालने की चुनौती होगी। और वो अभी तमाम जो साक्ष्य डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं, जो अब नहीं हैं, उस दौरान जो है सीबीआई के लिए एक इन्वेस्टिगेशन एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि पुलिस फाइलों में पूरी इस थ्योरी पर जोर दी गई है कि ये दुष्कर्म और हत्या का मामला नहीं है, ये आत्महत्या का मामला है। और पूरी फाइल जो सीबीआई को सुपुर्द की जाएगी उसमें भी आत्महत्या की थ्योरी को एस्टैब्लिश किया गया है। अब ऐसे में सीबीआई के साथ बड़ी चुनौती ये है कि इस आत्महत्या के एस्टैब्लिश थ्योरी के इतर कैसे इन्वेस्टिगेशन करती है, एक बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल विकास, आप हमारे साथ बने रहे। अगली